हम लोग स्टडी करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आज का टॉपिक है आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापमान विभव किन बातों पर निर्भर करता है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है? गैस के अणु के दक्षता और वायुमंडलीय जीवन काल पर। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जल वाष्प, वाटर वेपर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस, यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री से अधिक न हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? वर्ष 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेटस। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिम तत्व यानी कि आइस कोर। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादरें को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। हिम तत्व क्या है? आपका किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। नेक्स्ट पॉइंट, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुन सम्मेलन में, आपको मैक्सिको, वर्ष 2010 में। नेक्स्ट पॉइंट,
हरित जलवायु कोष यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी महासागर का पादप फलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो गए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वर्ष 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान के प्रभाव को दर्शाती है? कौन सा घटनाएं वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक तापमान के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? इटली तथा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे के हिसाब से 8:30 PM टू 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2020 में 28 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वें संस्करण था। इसका विषय थीम क्या था? इसका जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट, भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रति वर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो की खोज किसने की थी? GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल की खोज किसने की थी? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन। नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है?
डॉप्सन यूनिट यानी कि डीयू में ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राईएक्सलोरोएथिलीन, हेलोन 1211, 1301 आदि। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211, 1301 आदि। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ बोलते हैं उसको। ओजोन फ्रेंडली सबस्टांसेस OFC बोलते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाती है ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट पॉइंट, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट पॉइंट, जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीय वायु प्रदूषक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रैक्सियस्टील नाइट्रेट, प्रैक्सियस्टील नाइट्रेट PAN ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार फिर इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फोरेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन में आपको वृद्धि हो जाता है, सुपोषण में। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लीड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से यानी कि एसिड रेन से
मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टम फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, जैव उपचारण यानी कि बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट पॉइंट, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया यानी कि NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैव उपचार, इन सिटू बायोरिमेडिएशन। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहम स्थान जैव उपचार, XCT बायो रिमेडिएशन। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने की थी। किसने ओजोन परत की खोज, ओजोन लेयर की खोज किसने की थी? चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। प्रदूषक और दुष्प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड केंद्रीय तांत्रिक तंत्र संबंधी समस्या। धूल कण यकृत और वृक्क को क्षति, सीसा कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैनोग्लोबिनीमिया। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। इंसिनरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली
कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम के परागकणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उष्मीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टाल्यून एवं ज़ाइलीन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? निमोकोनियोसिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फोट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में विषनाशिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी से। ब्लैक फूट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। नेक्स्ट पॉइंट। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फॉर्सिट के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट। वायु प्रदूषक प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल फेफड़े पे, सीसा मस्तिष्क पे, पारा उदर पे, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाएं पे। नेक्स्ट पॉइंट। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं एवं संगठन। इन्वायरमेंटल इंसिचुएशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। संगठन और उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना वर्ष 1972। सदस्य 193। मुख्यालय नैरोबी केन्या में। उद्देश्य क्या था? वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना।
एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना आपका 1948, मुख्यालय ग्लांड जो कि स्विट्जरलैंड में है, सदस्य 1300। इसका उद्देश्य क्या था? यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटपन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन, स्थापना वर्ष 1973, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य 183। उद्देश्य इसका था, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीवित के लिए संकट उत्पन्न न करे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट संगठन आपका है वन जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, स्थापना आपका 1979, सदस्य 313, मुख्यालय वान जर्मनी में है। इसका उद्देश्य यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट संगठन देखते हैं, विश्व वन जीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, स्थापना हुआ आपका वर्ष 1961, सदस्य 100, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य है यह पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, शोध यानी कि रिसर्च एवं पुनः स्थापना रीस्टोरेशन के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, स्थापना वर्ष 1922 और सदस्य 121, मुख्यालय कैम्ब्रिज जो कि यूके में है। इसका उद्देश्य है यह पक्षी एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण यानी कि ग्लोबल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, स्थापना वर्ष 1974, मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कराना है। ग्रीन पीस, स्थापना वर्ष 1971, मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवांशिक अभियांत्रिक आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल, स्थापना वर्ष 1995, मुख्यालय वेजनिंजन नीदरलैंड्स। यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रोटरडम कन्वेंशन आपका स्थापना वर्ष 1998, सदस्य 197, मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड्स में। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्थापना 2001, सदस्य 152, मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों यानी कि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करती है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिसलेनियस। आपको विविध क्वेश्चन देखेंगे, कुछ डायरेक्ट
तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।